दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश। सीएम रेखा ने पेश की रिपोर्ट। स्पीकर ने कहा सीएजी रिपोर्ट को लेकर भ्रम फैलाया गया। एलजी के अभिभाषण में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के कई विधायक पूरे दिन के लिए सस्पेंड। एलजी सक्सेना के भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। बीजेपी विधायकों ने बजाई तालियां। एलजी विनय सक्सेना ने कहा सरकार 5 प्रमुख चीजों पर काम करेगी। यमुना, प्रदूषण, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण शामिल। सदन से निष्कासित होने के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों ने बाबा साहब की तस्वीर को लेकर किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। आतिशी ने बीजेपी पर लगाया सीएम ऑफिस से बाबा साहब की तस्वीर हटाने का आरोप। कहा बीजेपी ने सभी जगहों से बाबा साहब की तस्वीर हटाकर मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। आतिशी के आरोप पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया पलटवार। कहा भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आम आदमी का प्रपंच है। भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का शुभारंभ। पीएम मोदी समेत कई मंत्री हुए शामिल। समिट में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। 2 दिन तक चलेगा समिट। समिट में बोले पीएम मोदी। कहा पूर्वी भारत आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को जोड़ने का एक महाअभियान है। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। पीएम मोदी ने कहा असम में विकास हो रहा है। पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 पुल थे, लेकिन बीते 10 सालों में 4 नए ब्रिज बनाए गए हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू, तेजस्वी और बाकी नामजद आरोपियों को कोर्ट ने किया समन। नौकरी के बदले जमीन का मामले में लालू यादव सहित सभी आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा प्रेमचंद गुप्ता लालू यादव के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे। सीबीआई ने मामले में 30 सरकारी कर्मचारियों सहित कुल 78 लोगों को नामजद किया। इसमें भोला यादव, प्रेमचंद गुप्ता को भी किया तलब। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, विजय चौधरी भी रहे मौजूद। महाकुंभ में स्नान ध्यान का 44वां दिन। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अभी 1 दिन और चलेगा मेला। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र ने जारी किए आंकड़े। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर रेलवे की खास तैयारी। रेल प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए चलाई कई स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने कहा महाशिवरात्रि का महास्नान के लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर प्रशासन सख्त। कई लेयर में तैनात होंगे पुलिस और जवान। महाकुंभ मेले के आखिरी 2 दिनों तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 2 तरीके से तैनात होंगे जवान। शिवरात्रि पर मनकामनेश्वर मंदिर और शंकरजी के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस फोर्स की तैनाती। संगम में स्नान करने वाले भक्तों के लिए अलग से फोर्स की तैनाती। डीआईजी विभव कृष्णा ने कहा मेले का क्षेत्र का ड्रोन कैमरे से जरिए किया जा रहा है मॉनिटरिंग। पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन घोषित। डीआईजी विभव कृष्णा ने कहा फोर्स को ग्रुप में बांटकर टुकड़ियों में तैनात किया गया। 26 तारीख के स्नान के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।
महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, भक्तों के लिए बनाए गए कई घाट। लखनऊ प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले श्रद्धालु फफमऊ घाट पर करेंगे स्नान। रीवा, बांदा, चित्रकूट और मिर्जापुर की ओर से आने वाले श्रद्धालु अरेल घाट पर करेंगे स्नान। महाकुंभ में सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी राजमार्ग पर पुलिस की बाइक सचल दस्ते की 40 टीमें तैनात। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भी जाने की अनुमति। राज्य के सभी शिवालयों पर पुलिस बलों की नियुक्ति। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज स्टेशन पहुंच रहे श्रद्धालु, कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि को लेकर वाराणसी में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का लगा रैला, कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। दरभंगा के कुशलेश्वर स्थान में प्रशासन की बड़ी पहल, गंगा आरती के तर्ज पर हर सोमवार आरती का शुभारंभ। देवघर की तरह विकसित करने का प्लान, मंदिर परिसर में शिव गंगा तालाब में 21,000 दीपों से सजावट। महाकुंभ में स्नान के लिए चंदौली स्टेशन पर लगा भक्तों का मेला, ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते आए नजर। वाराणसी में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, बाबा विश्वनाथ के लिए जेल में बंदी तैयार कर रहे विशेष पुष्पमाला। दशकों पुरानी परंपरा के तहत रोजाना बंदियों के हाथों से बना रहे माला। रोजाना गुलाब, गेंदा और चमेली जैसे उपलब्ध पुष्पों से कैदी बनाते हैं माला। हर दिन बाबा विश्वनाथ को जेल से गौशाला से गाय का दूध और घी होता है जलाभिषेक। सजायाफ्ता कैदी बाबा की सेवा का करते हैं काम। रामेश्वरम में महाशिवरात्रि की रौनक, शहर में निकाली गई भगवान रामेश्वरम की रथ यात्रा। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, भक्ति गीत गाते नजर आए भक्त। अयोध्या में महाशिवरात्रि को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर दरभंगा स्टेशन पर उमड़ा आस्था का सैलाब, ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए श्रद्धालु। एमका अवार्ड्स में अंशु गुप्ता, नीलेश मिश्रा को मिला एलुमनी ऑफ द ईयर। सर्वप्रिया सांगवान ने जीता जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का इनाम। प्रोफेसर अशोक उग्रा, जानवी फुकन, सुजाता सबनिस, प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह और मेदिन प्रसाद राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। 80 पूर्व छात्र छात्राओं को सिल्वर जुबली सम्मान। श्रीनगर में हिमस्खलन को लेकर बर्फ पर सेना के जवानों ने किया अभ्यास, लोगों को बचाने के लिए किया गया अभ्यास। भुवनेश्वर में छठे ओडिशा ट्रैवल बाजार 2025 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री गण सिंह शेखावत हुए शामिल। हरियाणा के झज्जर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान निधि समारोह का आयोजन, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान निधि समारोह में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, सभा को किया संबोधित। दिल्ली में कार्बन बाजार प्रकृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर ने लिया हिस्सा। कन्नूर में मंत्री एमबी राजेश ने पैरालस्सरी ग्राम पंचायत को पूरी तरह से कचरा मुक्त और हरित पंचायत किया घोषित, कहा पूरे राज्य को स्वच्छ बनाएंगे। भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग 2024-25 में जर्मनी ने आयरलैंड को दी शिकस्त, 8-2 गोल से मिली जर्मनी की जीत। वडोदरा में 9 कैदियों में दिखी पढ़ने की अलख, 9 कैदी दे रहे गुजरात बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। सभी के परीक्षा देने के लिए जेल में ही की गई व्यवस्था, जेल के अधिकारी भी मुस्तैदी से कर रहे कैदियों पर निगरानी। 28 फरवरी से अलवर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर में शुरू होगा श्याम मेला, रोज तकरीबन 10 लाख लोग करेंगे बाबा श्याम के दर्शन। मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। त्रिशूर के इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन भी रहा बेहद शानदार, कलाकारों और सांजीदों ने सजाई सुरों की महफिल।
तिरुनेलवेली के कलाकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व में शुरू हुई बाघों की गिनती। फॉरेस्ट ऑफिसर आधुनिक तकनीक से कर रहे बाघों की गिनती। दिल्ली में यूके के डेलीगेशन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी की सैर। विदेशी मेहमानों का किया गया पारंपरिक रूप से स्वागत। पीयूष गोयल के साथ विदेशी डेलीगेशन के स्वागत में ढोल की थाप पर कलाकारों ने किया नृत्य। मेहमानों ने लिया चाय का आनंद। रायपुर में विधानसभा की नई बिल्डिंग का स्पीकर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने किया दौरा। तमाम चीजों का लिया जायजा। पुणे में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सीवान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। पूर्व इसरो चीफ ने सभा को किया संबोधित। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान सफाई अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल। कचरा उठाने वाले वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। पणजी में डीडी कौशाम्बी फेस्टिवल ऑफ आइडियाज 2025 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत ने किया सभा को संबोधित। पुरी में कलाकार ने कर दिखाया कमाल। महाशिवरात्रि के लिए माचिस की तीलियों से बनाया केदारनाथ मंदिर का मिनिएचर दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा। बाबा केदार का छोटा सा धाम। पुडुचेरी में किसानों को मिली राहत। किसानों को सरकार ने बांटी आर्थिक सहायता। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। समिट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलाकारों की नृत्य की प्रस्तुतियां। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। उन्नाव में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तार, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल। अगरतला में रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई। अगरतला रेलवे स्टेशन पर अवैध प्रवेश के आरोप में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुरादाबाद में भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 6 चोर गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शादी समारोह में मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार।